नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 22 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। इसरो को मिट्टी का मिला है पेटेंट, इसके बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा ऑनलाइन दुकान सेवा पर। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप किसने लॉन्च किया है, इसके बारे में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। कम लागत वाले निजी सुरक्षा उपकरण का पेटेंट किसने लिया है, इसके बारे में बात करेंगे चौथे प्रश्न में। गीत जयतु भारतम के बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में जानेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष पर। जानेंगे किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने इस्तीफा दिया है, आठवें प्रश्न में। और नवें प्रश्न में बात करेंगे जैक मा के बैंक के बोर्ड से इस्तीफे पर। 10वां प्रश्न आधारित होगा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019 पर। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में देश में बनी चांद जैसी मिट्टी का इसरो को पेटेंट मिला है। इसे बनाने में किस राज्य की मिट्टी का उपयोग किया गया? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा या राजस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, तमिलनाडु। देश में बनी चांद जैसी मिट्टी का इसरो को पेटेंट मिला है। इसे बनाने में तमिलनाडु के सलेम की मिट्टी का उपयोग किया गया है। चंद्रयान मिशन 2 के दौरान लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की टेस्टिंग के लिए 70 टन मिट्टी की आवश्यकता थी, जिसे अमेरिका से लाने के बजाय भारत में ही तैयार किया गया था। तमिलनाडु में सालेम एंथ्रोसाइट नाम की चट्टानें हैं जो चांद पर मौजूद चट्टानों से मेल खाती हैं। इन चट्टानों को पहले पीसा गया, फिर बंगलुरु लाया गया, फिर इसे चांद की सतह के अनुसार बदला गया। चंद्रमा की सतह 2 प्रकार की है। पहली है हाईलैंड, इसके जैसी मिट्टी इसरो द्वारा तैयार की गई थी। चंद्रमा पर 83% भाग हाईलैंड का ही है। इस सतह में एल्युमिनियम और कैल्शियम अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरी है मेयर, चंद्रमा पर दिखने वाले काले गड्ढों की भीतरी सतह को मेयर कहते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और टाइटेनियम होता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, व्यापारियों की मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑनलाइन दुकान सेवा शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शन है ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक या विप्रो। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, फेसबुक। फेसबुक द्वारा व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकान सेवा शुरू की गई है। इसमें छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर अपनी दुकान बनाकर अपने अनुसार अपने सामान का कैटलॉग बना सकेंगे, जिससे ग्राहक कैटलॉग देखकर चैट विंडो के माध्यम से खरीदारी कर ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को लॉन्च किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन जेईई, मेंस, नीट आदि परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पन्न की गई दिशा में कम लागत वाले निजी सुरक्षा उपकरण का पेटेंट कराया गया है? हमारे पास ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन की दिशा में कम लागत वाले निजी सुरक्षा उपकरण का पेटेंट कराया गया है। हाल ही में मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में विकसित इनोवेशन सेल में तैनात नौसेना के डॉक्टरों ने इस सस्ते पीपीई को विकसित किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध हो रहा गीत जयतु भारतम को कितने गायकों द्वारा गाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है 100, 150, 211 या 311। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 211 गायकों द्वारा। प्रसिद्ध हो रहे गीत जयतु भारतम को 211 गायकों ने मिलकर गाया है। इस गीत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 17 मई, 18 मई, 19 मई या 20 मई। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, 18 मई। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया गया। एड्स आज भी एक लाइलाज बीमारी बना हुआ है और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। एचआईवी से बचाव और वैक्सीन को बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हिरोकी नाकातानी,
राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, जो WHO के 34 सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत मई से शुरू होने जा रहे 3 साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में रहेगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे पास ऑप्शन है अंगोला, मोजाम्बिक, लेसोथो या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है लेसोथो। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री मोएकेटेसी मजोरो को देश के अंतरिम पीएम के रूप में चुना गया है। लेसोथो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है। इसकी राजधानी है मासेरू एवं मुद्रा है लेसोथो लोटी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में अलीबाबा के जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की पेशकश की है? हमारे पास ऑप्शन है DBS बैंक, सॉफ्ट बैंक, बार्कलेज बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, सॉफ्ट बैंक। अलीबाबा के जैक मा ने सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की पेशकश की है। जैक मा बोर्ड में लगभग पिछले 13 वर्षों से कार्यरत थे। हाल ही में इस समूह को 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय घाटा हुआ है। जैक मा सितंबर 2019 में अलीबाबा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। सॉफ्ट बैंक के CEO मासायोशी सोन हैं। स्थापना की बात करें तो 3 सितंबर 1981 को हुई थी इसकी, और इसका मुख्यालय है मिनातो सिटी, जो कि टोक्यो जापान में है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अनिल कुमार चावला, गिरीश लूथरा, विनय बधवार या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, विनय बधवार। भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। इस पुरस्कार का चयन UK हाइड्रोग्राफिक्स ऑफिस की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफिक्स, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयास के लिए दिया जाता है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।